दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चर्चा में चल रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया और पूछा कि बड़ी कृपा होगी बाबा आपकी, यह बताएं कि कब तक सजा मिलेगी अंकिता भंडारी के हत्यारे और बीजेपी के पूर्व मंत्री के पुत्र को। बाबा ये भी बताने की कृपा करें कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब तक दिया जाएगा, और ये भी बताएं कि केंद्र की मोदी सरकार हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अपने अधूरे वादे को कब तक पूरा करेगी। बक्सर जिले में 10 करोड़ की 4 मूर्तियां चोरी। बक्सर जिले के बड़का ढकाईस ठाकुरवाड़ी से अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने रात अष्टधातु की 4 मूर्तियां चुरा ली। चोरी की गई प्रतिमाओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में है। चोरी की इस घटना का पता जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों को पता चला, वो आक्रोशित हो गए और सुबह ढकाईस के पास NH 922 को जाम कर दिया। बक्सर जिले के बड़का ढकाईस ठाकुरवाड़ी से भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और वीर हनुमान की अष्टधातु वाली मूर्तियां गायब थी और इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ बाजार मूल्य की सभी मूर्तियों की कीमत आकी जा रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भले पिछले 3 दिनों से दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप करा रहे हों, लेकिन बिहार में उनके नाम के सियासी शगुफे खूब छोड़े जा रहे। राजनीतिक चर्चाओं की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा बिहार में खेला कर सकते हैं और जेडीयू का दामन छोड़कर वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी को कहीं भी आने जाने का अधिकार है। उपेंद्र कुशवाहा 3 बार पहले भी उनका साथ छोड़ चुके हैं और वापस आए हैं। बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा की पहचान एक ऐसे नेता की है जो हर चुनाव से पहले अपना पाला बदल लेते हैं। 17 साल में 3 बार वो जेडीयू छोड़ चुके हैं और 2 बार अपनी नई पार्टी बनाई। पटना में जाति गणना का पहला फेज पूरा। जाति आधारित गणना के पहले फेज में परिवारों और मकानों की गिनती पूरी कर ली गई है। 7 से 21 जनवरी तक चली गणना की अंतरिम रिपोर्ट चार्ज अधिकारियों को डीएम ने सौंप दिया है और इसके मुताबिक पटना जिले में 14,35,269 परिवार हैं। अगले 3 दिनों तक अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा होगी। जिला कंट्रोल रूम का नंबर 061225041112 जारी कर दिया गया है। अगर किसी परिवार की गिनती नहीं हो पाई है तो इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह फिर से अपनी सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि बिहार में हर हाल में कृषि मंडी कानून लागू हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर कई वर्षों से दिल्ली सरकार के सामने कटोरा लेकर जाते रहे हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं। बीते 1.5 दशक से ज्यादा का समय इस सच्चाई की खुली गवाही है कि सरकार की खातिर गठबंधन बदला है, मगर बिहार की तकदीर नहीं बदली। देश में 3 कृषि कानून आया है। किसानों ने 13 महीने आंदोलन किए, कानून वापस करना पड़ा। बिहार में 13 दिन भी अगर धरना दिया गया तो कृषि कानून, भूमि मुआवजा और ऐसे अन्य मसलों पर भी कारगर प्रभाव पड़ेगा। जाहिर तौर पर सरकार जो है आंदोलन से डरती है। जो मेरे शब्दों के पीछे लाठी लेकर चलते हैं उनका इलाज अब जनता करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मगध यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था बेहद गड़बड़ है और इसको दुरुस्त करेंगे। जब मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मगध यूनिवर्सिटी की गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किया तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम यह सब दुरुस्त कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मगध यूनिवर्सिटी की समस्या को लेकर गवर्नर से बात किया है और हमारे अफसर भी इस समस्या के समाधान में जुटे हैं और इसे गंभीरता से हम देखेंगे। राज्य में महागठबंधन के अंदर चुनाव के बाद से नई सरकार बनने के बाद तक उपेक्षा का दंश झेलती रही कांग्रेस ने बिहार में बड़े राजनीतिक फैसले लेने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई है। कमेटी का गठन पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार की अध्यक्षता में की गई है और इसमें प्रदेश स्तर के 24 नेताओं को रखा गया है। इसके अलावा 10 विशेष आमंत्रित नेता भी हैं। आपको बता दें कि अब तक महागठबंधन जिसमें अब जेडीयू भी शामिल है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाई है और इसकी मांग भी कांग्रेस उस तरह से नहीं कर रही है जिस तरह से माले कर रही है। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विधायक ने किया समर्थन। जहानाबाद रामायण पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राजद के विधायक ने शिक्षा मंत्री की बातों का समर्थन किया है। जहानाबाद पहुंचे डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर ने प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने रामचरितमानस का कुछ अंश का विरोध किया था। राजद विधायक ने कहा कि रामचरितमानस गलत नहीं है, लेकिन उसका कुछ अंश मनुवादी नजर आता है और इसका विरोध किया गया है और हम पूरा राजद परिवार शिक्षा मंत्री के बयान के समर्थन में है। हालांकि इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री की बातों का विधायकों पर असर नहीं हो रहा। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि किसी को भी अधिकार नहीं कि किसी भी धर्म के बारे में किसी अनाप शनाप बातों का जिक्र करे। जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियाबी के बयान से शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हमारी सरकार में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। तेजस्वी यादव ने बलियाबी के बारे में किए गए सवाल पर कहा कि हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। बलियाबी ने 18 जनवरी को हजारीबाग के एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर हमारे आका की इज्जत पर हाथ डाला गया तो हम शहरों को करबला बना देंगे और इस विवाद के बाद उन्होंने फिर से कहा कि अपने बयान पर कायम है। तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान की भी आलोचना की थी।
चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस समाज में विद्वेष फैलाने वाला ग्रंथ है। तेजस्वी ने तब कहा था कि हम सभी संविधान को मानते हैं और वही हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। होलकर बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है और इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की तिथि 25 जनवरी से 8 फरवरी तक निर्धारित की गई है और इस बीच अभ्यर्थी उचित माध्यम से अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस बार प्रवेश परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जाएगी। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर निर्धारित समय सीमा में देना होगा। बोर्ड की माने तो राज्य भर में 30,700 सीटें हैं और इसमें निजी और सरकारी दोनों कॉलेज की सीटें शामिल है। ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की दिक्कतें हो तो इसके लिए बोर्ड के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। होलकर बिहार की राजनीति में इन दिनों फिर से कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से जेडीयू के ताजा तकरार के कारण नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड को फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस के साथ पहले से ही दूरी साफ साफ नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह साल यानी 2023 बिहार की राजनीति में काफी उठापटक वाला रहने वाला है। कई नए सियासी समीकरण को लेकर कयासबाजी चल रही है। बीते साल नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्ष के कई नेताओं के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पूरे विपक्ष को एकजुट करने की अपील की थी। विभिन्न नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इसके बाद इस दिशा में कोई खास विकास देखने को नहीं मिला। हाल ही में कुछ विपक्षी नेताओं का केसीआर की रैली में जुटान हुआ था, लेकिन इसका न्योता नीतीश कुमार को नहीं दिया गया। राज्य में स्कूलों में लैंगिक भेदभाव कम करने और ट्रांसजेंडर को समानता देने के लिए बड़े बदलाव की योजना तैयार की गई है और इसके तहत स्कूलों में लड़के या लड़की के संबोधन के बजाय छात्र या बच्चों जैसे लिंग समावेशी भाषा या शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने नया मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें कहा गया कि स्कूलों में जब हम किसी छात्र को लड़के या लड़की के नाम से संबोधित करते हैं तो अनजाने में ही ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ शुरुआत में भेदभाव हो जाता है। होलकर बिहार के गोपालगंज में सवैया एयरपोर्ट से हवाई जहाज जल्द ही उड़ान भरेंगे। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज की सवैया एयरपोर्ट चालू होने वाला है। रक्षा मंत्रालय की टीम पिछले 4 जनवरी से जमीन का सर्वे कर रही है। वहीं एयरपोर्ट के किनारे अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने वालों को 30 दिनों के अंदर जगह खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है और गुरुवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एयरपोर्ट की रनवे और अतिक्रमण किए गए इलाके का निरीक्षण किया। डीएम ने रनवे के पास अतिक्रमण करने वाले लोगों को 7 दिनों के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि हथुआ SDO प्रदीप कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस पहले ही दे दी है। होलकर बिहार के शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए रूलबुक में होगा संशोधन। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए उम्मीद लगाए शिक्षकों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति रूलबुक 2018 में संशोधन करने जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा जारी किए गए एक बयान में जानकारी दी गई कि रूलबुक में संशोधन के तहत शिक्षकों की मूल कोटि, स्नातक कोटि और प्रधानाचार्य कोटि के शिक्षकों का भी अंतर जिला स्थानांतरण होगा।